बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट शांभवी मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आई थी और उसने कुछ उसकी कन्वर्जन फ्लाइंग जो हमारे इसमें एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है इंडियन कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए, एक तो वो करी थी और उसके बाद में उसने इंस्ट्रक्टर रेटिंग करी थी मेरे अंडर में। तो करीब करीब 40 घंटे की 40 से 50 घंटे की फ्लाइंग उसने मेरे साथ करी हुई। कब की बात है सर ये एग्जैक्ट मैं आपको तो ईयर नहीं बता सकता, लेकिन ये कोविड के पहले शायद एक साल हो सकता है, 2018-19 की बात है ये, क्योंकि शांभवी के पिताजी खुद भी एयरफोर्स में थे। हाँ जी, ग्रुप कैप्टन पाठक जो है, और उन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि मेरी बेटी को आपके पास भेजना है, और वो भी अभी मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से सेम कंपनी में वो भी पायलट है, क्योंकि उन्होंने एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले लिया और शांभवी के साथ ही वो भी उसी कंपनी में पायलट है। तो बड़े दुख की बात है और घटना भी बहुत दुखद है इंडियन एविएशन के लिए। तो ये पहली जो ट्रेनिंग हुई थी सर, पहली हुई आपके वहाँ हुई थी या फाइनल? मेरे यहाँ फाइनल ट्रेनिंग के लिए आई थी, जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस की उसकी फाइनल ट्रेनिंग थी। उसके बाद में वो एयरलाइन में न जाते हुए उसकी एक अलग वे ऑफ थिंकिंग थी। उसकी थिंकिंग थी कि मैं इंस्ट्रक्टर बनूं और उसका बेनिफिट, मेरे नॉलेज का, मेरे स्किल्स का बेनिफिट जो है वो मैं दूसरे लोगों को दूं, मेरा ज्ञान जो है उसको मैं और बांटूं। तो उस हिसाब से उसने मेरे साथ फिर इंस्ट्रक्टर रेटिंग करी जी। तो किस तरह का आउटकम था सर उनका ट्रेनिंग के दौरान? बहुत शार्प लड़की थी, चूंकि ऑफ कोर्स देखिए सबसे बड़ा फायदा उसको ये था कि उसके पास बैकग्राउंड था। उसके फादर का बहुत बड़ा बैकअप था एयरफोर्स के, वो वहाँ से एयरफोर्स में फाइटर पायलट थे, और उसकी वजह से उसको एक बहुत अच्छा बैकअप और एक बहुत बढ़िया ग्रूमिंग एज अ पायलट उसको मिली हुई थी ऑलरेडी, और बड़ी क्लियर थी अपने माइंड में कि मुझे क्या करना है और मुझे किस दिशा में जाना है। और यस, एम्बिशियस भी बहुत थी, उसको ये पता था कि मुझे अचीव क्या करना है, और ऑफ कोर्स बड़े हाई गोल लेके चलती थी जी। आपके पहले भी कहीं और ट्रेनिंग करके आई थी? मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, वो शायद बाहर से आउट ऑफ इंडिया से ट्रेनिंग करी थी उसने। और ग्वालियर में भी? नहीं, ग्वालियर में तो नहीं, ग्वालियर में तो उसके फादर शायद पोस्टेड होंगे, तो पता नहीं मुझे। तो बाकी ट्रेनिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग उसने बाहर से करी थी। करीब 11 बजे मिली, क्योंकि मैंने न्यूज़ वगैरह देखी नहीं थी, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे छोटे बेटे ने ऐसे बताया कि ये हो गया है, और वो इन्हीं की कंपनी का, चीनी की कंपनी का ही कोई एयरक्राफ्ट था, जरा पता करो भाई से। वो मेरा छोटा बेटा हैदराबाद में, तो उसने बोला। तो फिर पर तभी मुझे थोड़ा एकदम दहशत हुई, क्योंकि कल ही रात को शांभवी के पापा ने ऐसे, मैं पूछती रहती थी कहाँ हो तुम, कहाँ फ्लाई कर रहे हो तुम, वो कहाँ है, चीनी कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो चीनी कल मुंबई चली गई है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी उससे? बताए ना, 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर। आपके साथ कितना समय बताया शांभवी ने? अब वो समय मतलब कितने समय आपके साथ रही वो यहाँ शिक्षा दीक्षा? तो शिक्षा रही तो वो भैया वो महाराजपुर रहते थे, हम यहाँ रहते। हम तो 98 में यहाँ इस घर में, मेरे हस्बैंड रिटायर हुए तभी हम आ गए थे यहाँ पे। उसके बाद उनके मेरे बेटे की पोस्टिंग जब आई तब से वो यहाँ, फिर वो 2000 में उसका बर्थ हुआ, तब से वो यहाँ मतलब कुछ साल रहे, फिर वो कारगिल चले गए, तब बीच में यहाँ वो आ गई। नहीं, तब तो वो पैदा ही नहीं हुई थी, कारगिल के समय तो शी वॉज नॉट बॉर्न। तो अच्छा, शांभवी के माता पिता कहाँ रहते हैं अभी? दिल्ली रहते हैं। क्या आपको लगता था कि शुरू से वो पायलट बनना चाहती है, उसकी बड़ी इच्छा रही होगी? ये तो अब इतना बात तो मुझे नहीं मालूम है कि भाई आजकल कहाँ बच्चे से इतनी बात होती है, कितनी होती है। 4th और 5th तक यहाँ पढ़ी? हाँ, 4th 5th तक यहाँ पढ़ी, फिर दिल्ली लोधी रोड पे बाल भारती स्कूल है ना एयरफोर्स का ही, वहाँ पढ़ती थी। कितने भाई बहन ये लोग? 2, एक भाई, छोटा भाई है। छोटा भाई। अच्छा, ये तो पता हुआ कब से ये ज्वाइन किया हुआ था, कब से नौकरी कर रही थी ये? नौकरी शायद वो वहां से न्यूजीलैंड से तो आ गई थी कोविड के समय पर। कोविड के समय तो कुछ वो नहीं था ना काम, मतलब वही था, सर्विस कहाँ करते थे वो, शायद 21 से कर रही थी, 5 साल हो गए। क्या एज रही होगी शांभवी की भी? 25 साल। हाँ जी, जब आती थी तो मिलती थी, देखते थे उसको। अभी अंकल नहीं रहे, तो अक्टूबर में उनका वार्षिक श्राद्ध था, तो उसमें आई थी, तो 2 दिन रहे वो लोग यहाँ।
बस अभी जब मोहन भागवत जी को लेके आई थी तो फिर उनको छोड़ के फिर यहीं आ गई थी वो दादी को मिलने के लिए। तो 2-2.5 घंटा यहाँ आराम करके फिर चली गई थी। आप सामने रहती हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सामने अभी रहती यहाँ घर में कौन कौन रहता है यहाँ पे? हूँ। अभी आंटी अभी अंकल, हाँ अभी। अच्छा, आपको कुछ वाकया ऐसा याद हो जो शांभवी यहाँ आती थी और आपके साथ कुछ समय बिताया हो? नहीं, ऐसा नहीं, बस केवल मिलने के लिए। इतना बच्चे लोग हैं ना, बच्चे लोग आजकल कहाँ वो। अच्छा, इनके फादर भी एयरफोर्स में थे हम। वो यही पोस्टिंग थी इनकी? हाँ, इधर थी, इसके बाद दिल्ली चले गए थे। फिर बस फिर तो अच्छा, उसकी शिक्षा दीक्षा भी यहाँ, पढ़ाई वगैरह यहाँ करी है उसने कुछ? 4th 5th तक मेरे समझ से महाराजपुरा में करी, उसके बाद दिल्ली में। अच्छा, उनकी हाँ, वो दिल्ली चले गए थे तो दिल्ली में। बाकी उसने ये इसका कोर्स किया जो अपने इसके जो पायलट का कोर्स, वो न्यूजीलैंड से किया उसने। फिर एग्जाम देने के लिए हर समय लंदन जाती रहती थी ना वो, हर साल। तो आप लोग मुलाकात भी अक्टूबर में हुई थी? हाँ, अभी अक्टूबर में हुई थी हमारी मुलाकात। स्वभाव से कैसी थी? कुछ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया, मिलनसार थी। तो नहीं तो ऐसा कौन आता मिलने के लिए, 2 घंटे के लिए आ रहा है तो चलो भाई मिलने के लिए चलो। उनके पास टाइम ही कहाँ रहता था, पर वो आती थी मिलने के लिए, चलो उषा आंटी से मिलने। इस दुखद घटना की सूचना आप लोगों को कब लगी? अभी 11 बजे इनके छोटे बेटे का फोन आया, तो उसने बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है, और वही कंपनी का वो लग रहा है, मेरे समझ से चीनी इसी में। फिर उन्होंने अपने बड़े बेटे को फ़ोन किया, फिर बड़े बेटे ने, फिर उस समय तो बिजी रहा होगा पर उसने देखा होगा, फिर उसने फ़ोन किया, फिर उसने बताया कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, बार बार फ़ोन कर रहा हूँ, रीचेबल आ रहा है उसका फ़ोन। अच्छा, घर में उसके सब लोग चीनी के नाम से? चीनी, हाँ, घर में चीनी बोलते थे उसको, ऐसे शांभवी है उसका नाम। पायलट का जो उन्होंने प्रोफेशन चुना था वो किससे इंस्पायर? वो अपने पापा से हुआ होगा ना, पापा उसके पायलट ही थे। तो और उनके दादाजी विंग कमांडर थे। दादा उनके विंग कमांडर? हाँ जी, मतलब पूरी फैमिली लगभग पायलट ही थे सब? वो ग्राउंड में थे, वो चलाते थे। ठीक। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।